एक जंगल में टूनी चिड़िया, चीचू कौवी और छोटू तोती आस पड़ोस में ही अपना घर बनाकर बहुत ही स्नेह से रहा करती थी। उनकी दोस्ती को देखकर जंगल के बाकी पक्षी कहते कि दोस्ती हो तो ऐसी हो, दोस्त तो इन्हें ही कहेंगे। एक दिन वो तीनों सहेलियां बात कर रहे थे कि हर रोज दिन भर मेहनत कर आहार की तलाश कर शाम होने पर घर लौटने से तो अच्छा है कि हम सभी को कुछ अपना ही काम शुरू करना चाहिए। वैसे चिड़िया जो कह रही है वो सही जरूर है, पर हम खुद क्या शुरू कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, हमारी बुद्धि बल और आत्म बल से हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, पर हमारे पास धन का बल नहीं है और आत्म बल के साथ साथ हमें अपना काम शुरू करने के लिए पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगी कि बुद्धि बल और आत्म बल से भी ज्यादा हमें पैसों के बल की जरूरत पड़ेगी। वैसे कवि भी सही कह रही है, तो हमें सबसे पहले पैसे कमाने होंगे, इतना ही ना? क्या कहा? बस इतना ही? अरे ओ चिड़िया, तुम क्या समझती हो? हमारी जिंदगी सिनेमा में दिखाने वाली जिंदगी जैसी थोड़ी है कि थोड़े दिन मेहनत की और फिर बंगला, गाड़ी, सब कुछ आ गया। पैसों का इंतजाम करना इतना भी मुश्किल नहीं है। हम तीनों की खेती भी तो आसपास में ही है, क्यों ना हम उसमें अलग अलग अपनी खेती शुरू करें? क्या कहा? पैसों का इंतजाम इतना मुश्किल नहीं है? तो क्या खेती करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं? अच्छा, ये सही है। मैं तुम दोनों से छुपाकर खाना भी नहीं खाती हूँ, भला पैसे कहाँ छुपाऊंगी? हाँ, तो पैसों की दिक्कत नहीं, ये कैसे कहा? अभी भी मैं वही कह रही हूँ, और इसकी वजह है मही चील। अगर हम तीनों मही चील के पास जाकर उससे पैसों की मदद मांगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि मही चील मना नहीं करेगी। हाँ, वैसे हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं। यूं उन तीनों सहेलियों ने तय किया और मही चील के पास जाकर उससे बात की। मही चील से पैसे लेकर उन तीनों ने अपनी अपनी जमीन की जुताई कर उसमें टमाटर की फसल डाली। तीनों पंछी अपनी अपनी जमीन पर खूब मेहनत कर अपनी फसल को अच्छे से उगाने की कोशिश में लग गए, पर अचानक से टमाटर के दाम गिर जाने की वजह से वे तीनों पंछी जैसे टूट गयीं। जितनी लागत लगी थी उतना भी फायदा नहीं हो रहा था। ₹2 में भी उनकी फसल बिक नहीं रही थी। इस बात से हताश होकर धाए धाए रोने लगी। ठीक उसी समय उनके पास साहूकार मही चील आया। ठीक है, जो पैसा लगाया वो भी वापस नहीं आया, इसीलिए तुम्हें और थोड़ी मोहलत दे देता हूँ, पर जल्द से जल्द मुझसे लिया हुआ असल ब्याज के साथ मुझे लौटा देना। और अगर ऐसा नहीं किया ना। यूं मही चील ने उन्हें सीरियस वार्निंग दी और वहाँ से चला गया। क्योंकि उनके उगाए हुए टमाटर की कोई कीमत नहीं मिल रही थी, उन तीनों पक्षी ने उन टमाटर को कूड़ेदान में फेंक दिया। टमाटर सड़ रही थी, इसीलिए धीरे धीरे वहाँ पर मच्छरों की तादाद बढ़ गई। धीरे धीरे वो पूरा परिसर मच्छरों से भर गया। आसपास में दिखने वाली सभी पंछियों पर मच्छरों ने हमला बोल दिया। मच्छरों के इस हमले की शिकार बनी छोटू तोती। मच्छरों का डंक इतना जल रहा था कि बेचारी तोती उस दर्द को सह नहीं पा रही थी। क्या हुआ? अब क्यों आई हो? मच्छरों के हमले के बाद मैं जिंदा हूँ या मर गई, ये देखने के लिए आए हो ना? तोती, तुम हमेशा दिल दुखाने जैसी बात क्यों करती हो? मानते हैं मच्छरों का हमला तुम पर हुआ है, पर क्या वो हमारी वजह से हुआ है? मुझ पर मच्छरों ने हमला किया, पर क्या तुम दोनों ने उनसे इसका बदला लिया? क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? दोस्त, जोश में होश को नहीं खो बैठते। हमले का बदला क्या हमले से ही लिया जाता है? नहीं ना? हाँ, पर मैं अब मच्छरों के हमले की वजह से ही तो तकलीफ में हूँ ना। हाँ तोती, तभी तो मैं और चीचू उस मच्छरों के राजा के पास जाकर ये कहना चाहते हैं कि वो अपना सारा साम्राज्य यहाँ से कहीं और ले जाएं। सही मौका देखकर हम उनसे बात करने जाएंगे। हाँ तोती, चिड़िया सही कह रही है। हम सही मौका देखकर उससे मिलने जाएंगे, उससे विनती करेंगे। हाँ दोस्तों, जल्दी करना। मैं नहीं चाहती कि जो तकलीफ मैं झेल रही हूँ वो मेरे दोस्त झेलें। तो तुम्हारी सारी तकलीफ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमें न हो जाए इसके लिए है ना? उनकी बात सुनकर छोटू तोती ने कुछ नहीं कहा। टूनी चिड़िया और चीचू कौवी को पता चला कि उन्होंने अपनी सहेली को गलत समझा। उन दोनों ने तोती को सांत्वना दी और मच्छर के राजा से बात करने के लिए चले गए। राजा से बात कर उन्होंने मच्छरों के हमले के बारे में बताया और उस जगह को छोड़कर जाने की विनती की।
सुन लो, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और सब पर हमला करते रहेंगे। कौवी और चिड़िया अपने घर वापस लौटे और बहुत गंभीरता से सोचने लगे। मच्छरों को उन दोनों ने सबक सिखाने की ठान ली। अगले ही दिन चीचू कौवी और टूनी चिड़िया डॉक्टर के पास गए और मच्छरों के हमले के बारे में बताकर उनका खात्मा करने के लिए कोई दवाई मांगी। डॉक्टर ने उन्हें दवाई दी तो चिड़िया और कौवी उस दवाई को छिड़का। दवाई के छिड़कने से जिससे मच्छर एक एक कर मरने लगे। फिर चिड़िया और कौवी मच्छरों के राजा के पास गए। चिड़िया और कौवी के पास मच्छरों का नाश करने वाली दवाई देखी तो वो घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर उनसे उसकी जान बख्शने की विनती की, पर उन दोनों सहेलियों को उनकी छोटू तोती का दर्द याद आया। इसलिए उन दोनों ने मच्छरों के राजा की एक न सुनी और दवाई को उस पर छिड़ककर उसे मार डाला। ये जानकर तोती खुश हो गई। जंगल में अपना एक सुंदर सा घोंसला बनाए टूनी चिड़िया अपनी 2 बेटियां राधा और वेदा के साथ फलों को खाकर और झील में बहने वाले पानी से अपनी प्यास बुझाकर सुखी जीवन जी रही थी। फिर गर्मियों का मौसम शुरू हुआ। टूनी चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ आहार खोजने के लिए घर से बाहर निकली। माँ, शुरुआती दिनों में ही इतनी गर्मी लग रही है, ना जाने आगे क्या होगा। बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे इस बार गर्मी का मौसम जल्दी शुरू हो गया है। वैसे भी गर्मी के मौसम में गर्मी दिन ब दिन तीव्र होती जाती है। हाँ माँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अगर आने वाले दिनों में ऐसे ही हालात रहे तो जंगल में न खाने के लिए फल मिलेंगे और न पीने के लिए पानी मिलेगा। जैसा तुम कह रही हो वैसे भले शुरुआती दिनों में ना रहे, पर जैसा तुम कह रही हो अगर वैसा ही होता रहा ना तो आने वाले दिनों में हमें ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यूँ आपस में बात करती हुई उड़ रही उन माँ बेटियों को एक एक पेड़ पर एक एक फल मिल गया। वे तीनों वहां से अपनी घोंसले की ओर वापस लौटी। झील नदियों में पानी कम होते जा रहा था। इस बात का आभास होते ही टूनी चिड़िया ने अपनी बेटियों से कहा, बच्चों, इस बरस बरसात नहीं होने वाली। यहाँ के झील और तालाब में भी पानी सूख रहा है, इसलिए हमें जंगल की नदी की ओर जाना होगा, वरना हम प्यासे ही मर जाएंगे। क्या कहते हो बच्चों? ऐसी हालतों का सिर्फ अंदाजा लगाकर आप किसी अनजान जगह कैसे जाने की सोच रही हो? अगर सच में ऐसे बुरे हालात हो गए तो तब का तब देख लेंगे ना माँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना हम कैसी हालातों में रह रहे हैं। मुझे तो समझ में आ गया, पर तुम ही नहीं समझ रही हो। गर्मी के दिनों में भी बरसात होने के आसार होते हैं ना माँ। बेटा राधा, तुम ही समझाओ इसको। पर राधा चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा। यूं ही दिन बीतते गए और गर्मी ने अपना भीषण रूप ले लिया। झील झरनों में पानी और भी कम हो रहा था, जिससे झील में रहने वाली मछलियां भी मर रही थी। ऐसी दुर्दशा देखकर टूनी चिड़िया और राधा की आंखों में आंसू निकल आए। वेदा, कम से कम अब हमें माँ की बात मान लेनी चाहिए। आगे आगे दिन और भी खराब आने वाले हैं। हमें सतर्क होकर अपनी ओर से सावधानी बरतनी होगी ना। देखो ना दीदी, इस झील में और भी इतना सारा पानी है और अगर अपनी किस्मत अच्छी रही तो अभी के अभी बरसात भी हो सकती है और बरसात से ये झील लबालब पानी से भर जाए, हर तरफ हरियाली छा जाए। उसकी आशावादी बातें सुनकर टूनी और राधा को भी उसकी बातें सही लगी, पर समय बहुत खराब निकला। झील का पानी पूरी तरह से सूख गया। हताश होकर तीनों माँ बेटियां अपने घर से निकलकर अलग अलग दिशाओं में पानी और फल को ढूंढने के लिए निकली, पर हालात इतने बिगड़े हुए थे कि कहीं भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। घूम घूम कर वे तीनों इतनी थक गई और खाली हाथ ही अपने घर वापस लौटी। वेदा की ओर देख देख कर राधा को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस पर हाथ उठाने का मन कर रहा था। बोलो वेदा, क्या अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ी? मेरे कलेजे को ठंडक क्यों पड़ेगी दीदी? माँ ने हमसे पहले ही कहा था ना कि दिन ब दिन हालात बिगड़ जाएंगे, पानी सूख जाएगा, जंगल में कहीं भी खाना या पानी नहीं मिल पाएगा, अकाल जैसे हालात हो जाएंगे। अब देखो, जैसे माँ ने कहा वैसा ही हुआ ना। माँ, जाने अनजाने अज्ञानी में मैंने कुछ कह दिया होगा। आप तो बड़ी हो ना, अच्छे बुरे का ज्ञान होगा ना, तो तुमने मुझे अच्छे से क्यों नहीं समझाया? मैं तो बस इस बात की आस रख रही थी कि सब कुछ अच्छा हो जाए,
पर आपको मुझे समझाना चाहिए था ना कि मौसम में बदलाव अपने मर्जी से नहीं होता। अगर तुम मुझसे कह देती कि यहाँ से जाना ही है और कोई पर्याय नहीं है तो मैं तो तुम्हारे साथ चल देती ना माँ। माँ को भी यही लगा कि वेदा की इसमें कोई गलती नहीं है। टुनी बिना कुछ कहे चुपचाप आंसू बहाती हुई खटिया पर लेट गई। टुनी चिड़िया की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी विषम हालातों से कैसे उभरे, पर राधा चिड़िया मन ही मन ये ठान चुकी थी कि जंगल के किसी भी कोने में जाकर वो किसी न किसी तरह से अपनी माँ और बहन के लिए कुछ न कुछ खाने का इंतजाम कराएगी। यूं ही सोचती हुई उसकी आंख लग गई। बहन वेदा भी रोती रोती सो गई। अगली सुबह राधा चिड़िया घर से बाहर निकली। यूं बहुत दूर तक उड़ने के बाद राधा चिड़िया ने कहीं पर अंगूर का बगीचा देखा। वो चौंक उठी और बहुत खुश होकर उस बगीचे में पहुंची। वहाँ खाने के लिए ढेरों फल और पीने के लिए पानी भी था। चूंकि वो बहुत भूखी थी, उसने तुरंत फल खा लिए। अरे वाह, यहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं तुरंत माँ और बहना को यहाँ पर आने के लिए कहूँगी। राधा चिड़िया ने अपनी माँ और बहन के लिए कुछ फल तोड़ लिए और घर चली गई। दोनों ने पेट भरकर उन फलों को खाया। फिर राधा ने माँ और बहन को उस बगीचे के बारे में बताया। फिर उस दिन से वे तीनों हर रोज उस बगीचे में जाते, पेट भर फल खाते और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते। माँ चिड़िया ने फैसला किया कि कहीं शिफ्ट होने की कोई जरूरत नहीं। इस पर राधा चिड़िया हर रोज वहाँ से फल लेकर आने लगी। पर एक दिन उस बगीचे की मालकिन चीचू कौवी ने राधा चिड़िया को फल तोड़कर पानी पीते हुए देखा। राधा चिड़िया को एक पेड़ से बांधा और फलों की चोरी करने पर उसे खूब मारा। वो चतुराई से वहाँ से छूटकर तुरंत अपने घोंसले लौटी।